फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग इनइक्वालिटी। इसको आप कहीं पे देखोगे तो ये सिंबल एंड नोटेशन के नाम से भी लिखा मिलेगा, संकेत और चिन्ह के नाम से भी लिखा मिलेगा। इस चैप्टर से केवल एंड केवल बैंक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। बैंक का कोई भी एग्जाम हो, आपका आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क, पीओ, एसओ, उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन फिक्स आने ही आने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ये कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो इनको अगर आप अपने तरीके से करोगे तो हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लग जाए, हो सकता है 6 मिनट लग जाए, 7 मिनट लग जाए। लेकिन जो तरीका मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं उसमें क्या है कि शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही 15-20 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ये 5 क्वेश्चन आप आराम से 2-2.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरू के 10-15 क्वेश्चन तक आपको थोड़ा लिखना पड़ सकता है, 15-20 क्वेश्चन तक आपको लिखना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन पे आप कंप्यूटर में भी आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए आप इनको गौर से देखेंगे और आंखों ही आंखों में आप आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें 15-20 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तब उस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह के ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, यदि केवल पहला निष्कर्ष सही है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना है। सेकेंड ऑप्शन पे टिक करना है, यदि केवल सेकेंड निष्कर्ष सही है, इफ सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे टिक करना है। आइदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, तो आपको थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है। न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष सही है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, तो आपको फोर्थ ऑप्शन पे टिक करना है। फिफ्थ ऑप्शन, यदि पहला तथा दूसरा दोनों निष्कर्ष सही हैं, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, तो आपको फिफ्थ ऑप्शन पे टिक करना है। देखिए ये जो ऑप्शन है ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में इसी ऑर्डर में आए, इसलिए आप पेपर में ध्यान से देख लेना। हो सकता है यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, पहले ऑप्शन की जगह 5वें ऑप्शन पे दे दिया जाए। ये वाला जो ऑप्शन है, यदि केवल सेकेंड निष्कर्ष सही, हो सकता है ये चौथे ऑप्शन पे दे दिया जाए। तो इसलिए पेपर में ध्यान से देख लेना कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। कभी आप कहो कि सर आपने तो बताया था यदि पहला निष्कर्ष सही है तो आपको पहले ऑप्शन पे टिक करना है, दूसरा निष्कर्ष सही है तो दूसरे ऑप्शन पे टिक करना है, लेकिन पेपर में तो ये आगे पीछे हो रखा था, इसलिए हमारे सवाल गलत हो गए। क्योंकि पिछले 4-5 साल से इन्होंने क्या किया है आईबीपीएस ने, कि एग्जाम का पैटर्न में ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 4-5 साल पहले ऐसा नहीं होता था, फिक्स ऑप्शन आते थे कि पहले ऑप्शन टिक करना है यदि पहला निष्कर्ष सही है, लेकिन क्या है कि अब ऑप्शन आगे पीछे इन्होंने करने चालू कर दिए हैं। तो इसलिए ध्यान से देख लेना क्वेश्चंस को, उनके निष्कर्ष को, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्लियर हो गया इस तरह का। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह के आते हैं, कि कथन दे दिया आपको, स्टेटमेंट दे दी कि r ग्रेटर देन इक्वल टू s इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू u लेस देन v ग्रेटर देन z, तो आपको बताना है z लेस देन t होगा, या फिर सेकंड है कि s ग्रेटर देन v होगा। यानी पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। इस तरीके से आपको ऑप्शन पे टिक करना है इसमें। तो देखिए इसका बेसिक पहले समझ लेते हैं। बेसिक में अगर मैं आपसे कहूं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा हुआ है और b ग्रेटर देन c लिखा हुआ है, a बड़ा है b से या बराबर भी हो सकता है, और b c से बड़ा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a और c के बीच में क्या सिंबल आएगा,
ध्यान से सुनना, ये जो मैं अभी बेसिक बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गई तो आपके पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस चैप्टर में मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर की मेनली 3 वीडियोस बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट टाइप 1 उसमें शामिल होगा। टाइप 2 में आपके क्या आएंगे, जो पीओ लेवल के क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल टू की जगह कहीं ना कहीं @ वगैरह के सिंबल्स लगे होंगे, कॉपीराइट के सिंबल्स लगे होंगे, वो हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे। और फिर उसके बाद एक पार्ट और लेवल का बनेगा, पार्ट 3, और टोटल 3 वीडियोज में आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, चाहे वो आपका क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीओ का एग्जाम हो। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर A > B, B > C लिखा हुआ है और मुझे पता करना है कि A और C के बीच में क्या सिंबल आएगा, तो गाइस आप बता सकते हो कि A और C के बीच में क्या सिंबल आएगा, ग्रेटर का सिंबल आएगा। ग्रेटर इक्वल टू, और ग्रेटर में कौन सा वैलिड होगा, ग्रेटर। इसी को मैं क्या करूं, एक डायग्राम में फिट कर देता हूं। डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हमेशा ग्रेटर का सिंबल आपको लगाना है। ठीक है, ग्रेटर इक्वल और इधर लेस इक्वल, और इधर ग्रेटर और इधर लेस, और बीच में इक्वल का सिंबल लगाना है। ये डायग्राम आपको याद रहेगा तो आपको जो मैं पार्ट 2 बताऊंगा, @ कॉपीराइट वाले जो सिंबल आएंगे, वो क्वेश्चन भी आपके 5 क्वेश्चन वो भी 2-2.5 मिनट के अंदर बन जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने तरीके से इन क्वेश्चंस को 2-2.5 मिनट में बना लेते होंगे, लेकिन जो टाइप 2 के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप अपने तरीके से बनाना चालू करोगे तो उसमें 5 क्वेश्चंस में गारंटेड है कि 5-6 मिनट लेके जाओगे। तो इसलिए जो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं, उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन भी 2-2.5 मिनट में बनेंगे, और जो पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके 2-2.5 मिनट के अंदर बन जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके को सीखना बहुत जरूरी है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन 2-2.5 मिनट में बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, अगर ये 2 सिंबल एक साथ आते हैं तो उसमें कौन सा वैलिड होगा, ग्रेटर वाला। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं लिखूं A > B <C लिखूं, तो यहां पे क्या सिंबल आएगा, A और C के बीच में लेस का सिंबल आएगा। ये आपको दिख रहा है, लेस इक्वल, और लेस का अगर 2 सिंबल एक साथ आ रहे हैं तो उसमें कौन सा वैलिड होगा, लेस। तो इसी को मैं यहां डायग्राम में फिट कर देता हूं कि अगर ये दोनों सिंबल एक साथ आते हैं तो उसमें कौन सा सिंबल वैलिड होगा, लेस, यानी नीचे वाला सिंबल। ऐसे इधर भी नीचे वाला सिंबल। क्लियर। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि A > B लिखा हुआ है और B <C लिखा हुआ है, A > B, B <C लिखा हुआ है, तो A और C के बीच में क्या सिंबल आएगा, तो आप क्या कहोगे कि सर आइडिया नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 वैल्यू रख दूं, या यहाँ पे 6 रख देता हूं, 6 > क्या हो गया, यहाँ पे मैं रख देता हूं 4। अब C की वैल्यू क्या, अगर मैं 5 रखूं तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे इन दोनों के बीच में कि 6, ये देखो पहली कंडीशन क्या है, 6 4 से बड़ा है, और 4 क्या है, 5 से छोटा भी है। तो इसलिए क्या हो गया, 6 क्या 5 से छोटा आ रहा है क्या, 6 क्या आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है, 6 क्या आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है। यानी आपके अनुसार यहां क्या आना चाहिए कि बड़े का सिंबल आना चाहिए कि A > B होगा। लेकिन अगर मैं C की जगह पे 7 रख दूं, C की जगह पे मैं यहाँ पे 7 रख दूं, क्योंकि B <C है ना, तो 4 7 से छोटा है। अब यहाँ क्या हो गया, देखो 6 क्या हो गया, 7 से छोटा हो गया। तो कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर < आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B की जगह सॉरी C, यहाँ पे भी C। तो कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर A और C के बीच में ग्रेटर आना चाहिए, कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि A और C के बीच में स्मॉल आना चाहिए। तो इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ का आंसर कुछ है, कुछ का आंसर कुछ है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर 2 अपोजिट साइन एक साथ आ गए, ग्रेटर लेस, तो उनमें आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी ग्रेटर और लेस अगर 2 सिंबल ये एक साथ आ जाते हैं तो इनमें कभी भी आपस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर 2 अपोजिट साइन एक साथ आ गए तो उनमें कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, पेपर में कभी वहां पे करके देखने लगो। ठीक है, जो डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं, ये डायग्राम बता रहा हूं, मेन ये डायग्राम आपके ध्यान याद होना चाहिए।
ऐसे ही अगर आप यहां देखिए, ये आमने सामने दोनों अपोजिट साइन है, ये ग्रेटर और ये लेस, तो इनमें आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो अपोजिट साइन आते हैं तो उनमें कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऐसे ही यहां पे भी देखो ग्रेटर और यहां पे लेस, तो इन दोनों में भी आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऐसे ही यहां पे ग्रेटर, यहां पे लेस, इन दोनों में भी आपस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कहीं पर भी अगर आपको दो अपोजिट साइन दिखाई दे गए तो उसको वहीं पे गलत कर देना है, वो अभी क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट थिंग आती है इसमें कि अगर मैं कहूं कि a लेस देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, a लेस देन इक्वल टू b लिखा हुआ है और मुझे b से a की तरफ जाना है, b से a की तरफ जाना है, तो ये लेस इक्वल का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल में, क्योंकि a छोटा है, छोटा बराबर है किसके? b से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं b बड़ा बराबर होगा a के, यानी ये सिंबल क्या होगा? पलट जाएगा। तो जब हम उल्टे चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों सिंबल क्या होंगे? आपस में पलट जाएंगे। ऐसे ये दोनों सिंबल भी क्या होंगे? आपस में पलट जाएंगे। क्लियर? थर्ड थिंग क्या है इसमें आपकी, कि अगर मैं कहूं a बराबर है b के और b बड़ा है c से, तो अब a और c के बीच में क्या सिंबल आएगा? तो देखिए a बराबर है b के, तो b की जगह पे यहां a आ जाएगा, क्योंकि a और b तो बराबर है, तो b की जगह मैंने क्या लिख दिया? a। तो इसका मतलब क्या हो गया? a बड़ा है c से। यानी आप देखेंगे कि बराबर का कोई रोल नहीं है, बराबर के साथ में जो भी सिंबल होगा आपके आंसर में वही आएगा। अगर बराबर के साथ में ग्रेटर इक्वल है तो आपके आंसर में ग्रेटर इक्वल आएगा, बराबर के साथ में लेस इक्वल है तो आपके आंसर में लेस इक्वल आएगा, बराबर के साथ में ग्रेटर है तो आपके आंसर में ग्रेटर आएगा, बराबर के साथ में लेस है तो आपके आंसर में लेस आएगा। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो आपके 5 में से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटेड बन जाएंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और बचेगा, वो बाद में बताएंगे, पहले इन 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार और रिवाइज कर देते हैं इसको। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को अगर आपको लग रहा है कि सर जो है ये तो क्या है, क्या कहानी है, एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। बेशक हो सकता है आपको 10% समझ में आ रहा होगा अभी, जब लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको गारंटेड है 100% पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है तब भी आप इसको जो है पूरा का पूरा देखिए। हो सकता है यहां तक आप देखोगे, यहां तक देखा हो, आपको 10% समझ में आया हो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट करोगे 20% समझ में आ जाएगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे 40-50% समझ में आ जाएगा, और जब ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 90% समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम अगले 5-5 क्वेश्चंस के सेट कराएंगे तो आप फटाफट करोगे, मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपने आप आंसर निकाल लोगे, देखते जाना। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें हमने क्या क्या बताया आपको, 3 चीजें क्या बताई हैं? पहली, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, अगर ये दोनों सिंबल आते हैं तो उसमें कौन सा वैलिड होगा? नीचे वाला। ये लेस इक्वल और लेस, कौन सा सिंबल वैलिड होगा? लेस वाला। क्लियर? पहली चीज। दूसरी हमने क्या बताई आपको कि कभी भी 2 अपोजिट साइन आते हैं तो उनमें आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इनमें आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इनमें आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ऐसी क्रॉस वालों में आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इधर भी क्रॉस वालों में आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है। तीसरी चीज हमने बताई है आपको कि रिवर्स चलेंगे तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। रिवर्स चलेंगे तो ये दोनों साइन पलट जाएंगे। और नेक्स्ट चीज क्या बताइए कि बराबर के साथ में कोई भी सिंबल आएगा तो आपके आंसर में वही आएगा, वही वैलिड होगा। बराबर के साथ में अगर ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल आंसर में आएगा, बराबर के साथ अगर लेस इक्वल है तो लेस इक्वल आंसर में आएगा, बराबर के साथ अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर आंसर में आएगा। क्लियर? अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस लगा करके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, R से S, S से T, T से U, U से V, V से Z, ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो स्टेटमेंट पे फोकस ना करके आप निष्कर्ष पे फोकस करो। सबसे पहले आपको निष्कर्ष देखना है। पहले निष्कर्ष में क्या है? Z से कहां जाना है? मुझे T तक जाना है। Z से कहां जाना है? T तक जाना है। तो Z से T जाने का रास्ता ढूंढिए। देखिए Z यहाँ पे और T यहाँ पे, तो Z से T ऐसे आया जाएगा, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलना पड़ेगा तो आप देखो यहाँ ग्रेटर और यहाँ लेस, तो बीच में क्या आ गए? 2
अपोजिट साइन आ गए, और मैंने आपको बताया था कि अगर दो अपोजिट साइन आ जाते हैं तो उनमें कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। दूसरा, S से V जाना है, S से V जाना है तो S से V जाने का क्या रास्ता है? S से T जाएंगे, T से U जाएंगे, U से V जाएंगे, यानी ये सीधा रास्ता ऐसे है। अब सीधा रास्ता है तो बराबर का तो कोई रोल है ही नहीं, आपको बताया था बराबर के साथ में जो भी होगा वही आंसर में आएगा, तो बराबर को भूल जाइए। अब बचे ये दो सिंबल, लेस इक्वल और लेस, लेस इक्वल और लेस, लेस इक्वल और लेस, इन दोनों में मैंने आपको बताया कि नीचे वाला सिंबल यानी लेस वैलिड होगा। तो आपके आंसर में क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। लेस आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गए, तो दोनों गलत हो गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो हमने बताया था। न तो पहला निष्कर्ष सही है और न ही दूसरा सही है। अच्छा, एक कंडीशन और आती है इसमें आइदर और की, या तो पहला या दूसरा, वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है तो उसको हम यहाँ पे नहीं बता रहे, फिफ्थ क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि उसमें क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y से कहां जाना है? मुझे L जाना है। y से कहां जाना है? L जाना है, तो y से L चलते हैं, देख लेते हैं। मैंने आपको बोला निष्कर्ष पे फोकस करना है, तो पहले निष्कर्ष पे मैंने फोकस किया। y से कहां जाना है? L जाना है, तो y से L जाने का क्या रास्ता है? y से L ये चले गए, सीधा सीधा रास्ता है। अब y से L गए तो ये क्या आ गया? ग्रेटर, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही आंसर में आना चाहिए ना, इक्वल कहां से आ गया? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि y से L मुझे सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्रेटर सिंबल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया? ग्रेटर इक्वल, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। y से कहां जाना है? फिर x जाना है, दूसरे कंक्लूजन में कहां जाना है? y से x। अब y से x जाने का रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। देखिएगा, y से कहां जाएंगे हम? y से एक रास्ता तो ये है, y से मैं z जाऊं और फिर z से x चला जाऊं, y से z जाऊं और z से x चला जाऊं, एक रास्ता तो ये है। एक रास्ता है कि मैं y से कहां जाऊं? L पे जाऊं, L से कहां जाऊं? Z पे जाऊं और फिर Z से X पे जाऊं, कोई एक रास्ते से चले जाओ आप। y से x जाएंगे तो y से x जाने का क्या रास्ता बताया मैंने? y से z। अब y से z चल रहे हो तो क्या चलना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलने में मैंने आपको बताया कि ये लेस इक्वल का जो सिंबल है ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर में, यानी y ग्रेटर इक्वल टू z, y ग्रेटर इक्वल टू z। अब z से कहां जाना है? x जाना है, तो ये लेस सिंबल किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर में, यानी ग्रेटर x आ गया। तो y से x पहुंच गए, क्योंकि उल्टे चल रहे हैं। देखो, z से x जाना है, तो z से x जाना है तो ये लेस वाला सिंबल किस में चेंज हो गया? ग्रेटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब उल्टे चलते हैं तो ये दोनों साइन आपस में पलट जाते हैं। क्लियर? अब y और x के बीच में क्या सिंबल आ रहे हैं? ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन सा वैलिड होगा? ग्रेटर वाला। तो आपके आंसर में ग्रेटर आ रहा है क्या? आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष सही हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर इस रास्ते से आप गए हो, हम तो इस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, उस रास्ते से भी चले जाओगे तब भी आंसर यही आएगा। ये नहीं है कि इस रास्ते से आंसर अलग आएगा, इससे अलग आएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आंसर टिक करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, जो कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं आता है। अब देखिए, y से x जाने का दूसरा तरीका क्या है? y से l जाओगे, y से l जाओगे तो सीधा चलोगे, L से Z जाओगे तो ग्रेटर इक्वल Z हो गया, फिर Z से X चलोगे, Z से X चलोगे तो उल्टा चलोगे तो ये लेस किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर में। अब देख लीजिए, y से x जाने में ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन सा वैलिड हुआ? इन दोनों से ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन सा वैलिड? ग्रेटर। और यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पे भी ग्रेटर, तो ग्रेटर और ग्रेटर में कौन सा वैलिड होगा? ग्रेटर। तो दोनों से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर? देखिए गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि आपको अभी 10% 20% समझ में आ रहा है। आप ये पांचों क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आपको 60-70% समझ में आए। अगले 5 क्वेश्चन एक बार और देखना, फिर इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, 15 20 25 जितने भी क्वेश्चन कराए जाए। गारंटेड है कि आप पूरा अगर इसको देख लेते हो तो 100% ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन,
बी से ई जाना है, तो बी से ई जाने का क्या रास्ता है? बी से कैसे जाएंगे? सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और डी से ई जाएंगे। तो बी से सी ये सीधा रास्ता है, सी से आगे भी सीधा रास्ता मिल रहा है, यानी आप सीरीज बनाना चाहो तो बना सकते हो। बी से सी चले गए और फिर सी बराबर डी है और डी लेस देन इक्वल टू ई है। क्लियर? अब बी से ई पहुंच गए तो देखो यहाँ लेस बराबर का तो कोई रोल है ही नहीं, तो लेस और लेस इक्वल, लेस और लेस इक्वल में कौन सा वैलिड होगा? लेस, नीचे वाला। तो आंसर में लेस आना चाहिए था लेकिन लेस नहीं आ रहा है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? दूसरा देखिए, डी से ए जाना है, डी से ए जाने का क्या तरीका है? डी से ए कैसे जाएंगे? डी से सी चलेंगे, डी से सी जाएंगे, उल्टा चलेंगे तो उल्टे में बराबर बराबर ही रहता है। ए अगर बी के बराबर है, ए बराबर बी लिखा हुआ है तो बी बराबर ए ही लिखा जाएगा। तो अगर आगे पीछे करोगे और बराबर का निशान है तो बराबर ही रहेगा। डी से सी चले गए, फिर सी से बी जाना है, तो सी से बी उल्टा चलोगे तो ये लेस का सिंबल है, छोटे का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा। ऐसे बी से ए जाओगे तो ये छोटे का सिंबल है, ये क्या हो जाएगा? बड़ा। अब डी से ए पहुंच गए, बराबर का कोई रोल नहीं है। अब ये दो बड़े के निशान है, ग्रेटर के निशान है, तो दोनों ग्रेटर हैं तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या है? एच से आई जाना है। अब एच से आई जाने का क्या रास्ता है वो देखते हैं। एच से जे जाएंगे, फिर जे से आई जाएंगे, तो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एच से जे जाएंगे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एच से जे, फिर जे से आई का रास्ता मिल रहा है, जैसे आई चलेंगे तो उल्टा चलेंगे तो ये छोटा बराबर किस में चेंज हो जाएगा? बड़ा बराबर में। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, दो अपोजिट साइन आ गए, एक छोटा आ गया और एक बड़ा आ गया, और आपको बताया गया कि अगर दो अपोजिट साइन आ जाते हैं तो उनमें कभी भी आपस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष में क्या है? आई से कहां जाना है? एफ जाना है। तो आई से एफ जाने का क्या रास्ता है वो देखिए। आई से कहां जाऊं मैं? जे जाऊं, फिर जे से एच जाऊं और एच से एफ जाऊं। आई से जे चलेंगे, चले गए, आई से जे ये चले गए जी, आई से जे चले गए, सीधा चलना है तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। फिर जे से एच चलना है तो उल्टा चलना है, उल्टा चलेंगे तो ये छोटा किस में चेंज हो जाएगा? बड़े में। और बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे देख लो आपको दो अपोजिट साइन मिल गए, और दो अपोजिट साइन मिलते ही आप इसको क्या करोगे? गलत कर दोगे। और दोनों गलत हो गए तो आपका आंसर क्या ठीक होगा इसमें? 4th ऑप्शन, न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष सत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 5th क्वेश्चन आता है, जिसमें आपकी आइदर और की कंडीशन लगेगी, या तो पहला या दूसरा। वो मैंने अभी तक नहीं बताई क्योंकि पहले मेन आपको 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 5वें क्वेश्चन में क्या है कि आइदर और की कंडीशन, ये आपको बता देते हैं चलो अभी, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है इसको देख करके। कभी आप सोचो कि ये क्या भारी भरकम आ गया, लास्ट तक वीडियो देखनी है आपको। फिर मैं बोल रहा हूं लास्ट तक वीडियो देखनी है, उसके बाद कहना कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए आइदर की कंडीशन में क्या है कि पहली कंडीशन क्या है? आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा की कंडीशन तभी लगेगी जब नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड बनेगा। नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, इसका मतलब न तो पहला और न दूसरा। जब न तो पहला और न दूसरा, जब यानी दोनों गलत आ जाएं, उसके बाद ही मुझे आइदर की कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज चेक ही नहीं करनी है। दूसरा, सेम वर्डिंग्स होने चाहिए। सेम वर्डिंग्स, सेम वर्डिंग्स को आप हिंदी में लिख सकते हो समान शब्द होने चाहिए। समान शब्द जैसे कि इसमें टी और आर ऊपर भी है, टी और आर नीचे भी है, यहाँ पे आर आर लिख दिया मैंने, इसको टी आर कर देते हैं। ठीक है, समान शब्द होने चाहिए, यानी टी आर और आर टी। बात है कि ये दोनों शब्द जो ऊपर है वही नीचे भी दिए हुए हैं, तो समान शब्द होने चाहिए। तीसरी कंडीशन में क्या है कि तीसरे में भी पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ये सिंबल ये जो लगाए थे एक बार मैं यहां लगा देता हूं, कि अगर आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आ रहा है तो आपके एक निष्कर्ष में ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए और एक में
इक्वल का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर लेस इक्वल आ रहा है तो एक निष्कर्ष में लेस का सिंबल होना चाहिए और एक में इक्वल का सिंबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आइदर फर्स्ट और सेकंड पे टिक कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आंसर ये भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो फिर थर्ड बी कंडीशन देखनी पड़ेगी। थर्ड की बी कंडीशन में क्या है कि ग्रेटर, लेस और इक्वल, ये तीनों सिंबल आपके कहीं ना कहीं दोनों निष्कर्ष के अंदर कवर हो जाने चाहिए। अगर दोनों निष्कर्ष के अंदर ये तीनों सिंबल कवर हो जाते हैं तो भी आप आइदर फर्स्ट और सेकंड पे टिक करोगे, या तो पहला या दूसरा पे टिक करोगे। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें टी से कहां जाना है, मुझे आर जाना है। टी से आर जाऊं तो टी से आर चलूं तो उल्टा ऐसे चलना पड़ेगा। उल्टा चलेंगे तो ये सीरीज में बना देता हूं, टी से एस चले, ग्रेटर इक्वल किस में चेंज हो गया, लेस में। एस से आर चलोगे तो बराबर ऐसे ही रहेगा। अब लेस इक्वल, बराबर का तो कोई रोल है ही नहीं, तो लेस इक्वल का सिंबल आ रहा है तो लेस इक्वल आंसर में आना चाहिए था। आंसर में क्या आना चाहिए था, लेस इक्वल। लेकिन लेस इक्वल ना तो इस ऑप्शन में है, तो ये पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये टी से आर है तो इसको भी मैं टी से आर ही बना लेता हूं, क्योंकि जो आगे पीछे इसमें है वही आगे पीछे इसमें भी होने चाहिए। टी से आर लिखोगे तब भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मुझे पता है टी से आर के बीच में क्या आंसर आना चाहिए था, लेस इक्वल, लेकिन लेस इक्वल ना तो यहां आ रहा है और ना यहां आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। और जब दोनों गलत होते हैं तो मैंने आपको बताया कि आइदर पे चेक करेंगे, आइदर की कंडीशन। आइदर की कंडीशन तभी लगेगी जब दोनों गलत हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर दोनों गलत तो इसमें भी थे, इसमें क्यों नहीं चेक किया आपने आइदर? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इसमें मुझे सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा है, सेम वर्डिंग, इसमें समान शब्द नहीं दिए हुए थे, इसलिए मुझे इसमें आइदर की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर दोनों गलत आ गए तो उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने लिखवाई है सेम वर्डिंग होने चाहिए, समान शब्द होने चाहिए, इसमें समान शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने आइदर चेक नहीं किया, डायरेक्ट इस पे नाइदर टिक किया। क्लियर? अब इसमें क्या है, समान शब्द भी मिल रहे हैं, आर और टी मिल रहे हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई है, या तो आंसर ये या ये। अब आंसर आपका देखो क्या आ रहा है, लेस इक्वल आ रहा है, लेस इक्वल आ रहा है। तो आपको मैंने बताया एक निष्कर्ष में लेस का सिंबल होना चाहिए और एक में इक्वल का सिंबल होना चाहिए। तो ऊपर देखो लेस का सिंबल है और यहाँ पे इक्वल का सिंबल भी है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि या तो पहला या दूसरा की तीनों कंडीशन इसके अंदर फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो पहला या दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट सेट लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 से 10 तक का पूरा सेट है आपके पास। ठीक है, आप खुद ट्राई करना चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आंसर मिलान कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है n इज इक्वल टू पी, पी से f, f से l, l से k। अब आपको पहला निष्कर्ष f इज इक्वल टू के और f ग्रेटर इक्वल टू के। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते ही कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है आइदर लग रहा हो, क्योंकि सेम वर्डिंग है। लेकिन फिर भी चेक करना है, ये नहीं कि देखते ही बस आंसर टिक कर दिया। जरूरी नहीं है कि सेम वर्डिंग है तो आइदर लगेगा ही लगेगा, हो सकता है नाइदर हो सकता है फर्स्ट सही हो सकता है सेकंड सही हो, तो चेक करना जरूरी है। तो देखिए f से कहां जाना है, मुझे k तक जाना है। अब f से k जाने का आपके पास रास्ता क्या है, f से l जाओगे और l से k जाओगे। तो f से l और l से k सीधे सीधे जा रहे हो, तो सीधे सीधे जा रहे हो तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का सिंबल है और यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, तो बराबर का तो कोई रोल होता ही नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल आंसर आएगा, तो ना तो इस ऑप्शन में ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है और ना ही इस ऑप्शन में ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, गलत। और जब दोनों गलत होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आइदर की कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि आइदर की कंडीशन केवल एंड केवल तभी लगेगी जब नाइदर की कंडीशन बनेगी। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड बन रहा है, उसके बाद सेकंड सेम वर्डिंग, समान शब्द होने चाहिए, तो समान शब्द हैं, F और के ऊपर भी F और के नीचे भी हैं। फिर थर्ड कंडीशन में हमने ए वाली कंडीशन बताई है कि अगर आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आता है तो एक निष्कर्ष में ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए और एक निष्कर्ष में इक्वल का सिंबल होना चाहिए। तो देखिए आपका आंसर ग्रेटर इक्वल आना चाहिए था, तो एक निष्कर्ष में ग्रेटर और एक में इक्वल का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
7th क्वेश्चन में टी से कहां जाना है आपको? जे जाना है। टी से जे जाने का क्या रास्ता है? देखिए टी से एम जाओगे और एम से जे जाओगे तो सीधे सीधे चल रहे हो, तो कहीं पे कोई सिंबल चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। तो ये लेस है और ये भी लेस है, और लेस दोनों लेस है, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। तो यहाँ पे लेस आ रहा है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। जे से कहां जाना है? जेड जाना है। तो जे से जेड जाने का क्या रास्ता है देख लेते हैं। जे से एम जाओगे, एम से फिर टी जाओगे और टी से जेड जाओगे। तो देखो पूरा उल्टा चलना पड़ रहा है, और उल्टे में भी आप देखोगे कि ये दोनों स्मॉल है और ये ग्रेटर है। तो यहीं पे देखो आपके दो अपोजिट साइन आ गए, दो अलग चिन्ह आ गए, और मैंने आपको बताया था कि अगर दो अपोजिट साइन आते हैं तो उसको वहीं पे गलत कर देना है। तो इसका मतलब ये दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है तो उनमें आपस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जी से कहां जाना है? जी से जेड जाना है और यहां पे सी से आर जाना है। तो जी से जेड जाना है, तो जी से जेड जाने का क्या रास्ता है? देखिए जी से आप कहां जाओगे? सी जाओगे, इधर जेड यहां है। जेड जाने के लिए आपको जी से पहले क्यू जाना पड़ेगा। देखो रास्ता भी ढूंढना बहुत जरूरी है। जी से जेड जाना है, उदयपुर से आपको दिल्ली जाना है, तो आप देख लीजिए कैसे कैसे जाओगे। उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से फिर दिल्ली। तो यहाँ पे कैसे आएगा आपका? जी से कहां जाना है? जेड जाना है, तो जी से क्यू जाओगे, ये वाला रास्ता, क्योंकि क्यू का रास्ता फिर जेड, क्यू से जेड जाने का रास्ता हमारे पास है। तो जी से क्यू गए और फिर क्यू से जेड। तो देखो इसमें तो आपको सिंबल मिल रहा है ग्रेटर इक्वल, और इसमें बराबर का सिंबल मिल रहा है, और बराबर का तो कोई रोल होता ही नहीं है, आपको बताया गया है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल इसी फर्स्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? एक बार रिपीट कर देते हैं। जी से कहां जाना है? जेड जाना है। जी से जेड जाने का क्या रास्ता मैंने ढूंढा? जी से क्यू गए और फिर क्यू से जेड जाएंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर जी से पहले मैं सी जाऊं। जाओ, घूमने की आदत है तो आपको जाओ, कहीं जाओ, जम्मू कश्मीर होके फिर दिल्ली पहुंचो। जरूरी थोड़ा ना है कि उदयपुर से डायरेक्ट दिल्ली जाओ। जी से कहां जाओगे? सी जाओगे, फिर सी से कहां जाओगे? जे जाओगे, फिर जे से आगे रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए रास्ता क्या मिलेगा? जी से क्यू मिलेगा और क्यू से जेड मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है अगर दो रास्ते मिल रहे हैं कि दिल्ली जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, तो आपको हमेशा छोटा रास्ता सिलेक्ट करना है कि शॉर्टकट कौन सा है, छोटा रास्ता कौन सा है, उसके अनुसार आपको आंसर टिक करना है। तो गाइज इसमें आपको पता चल गया जी से क्यू गए, क्यू से जेड गए, यहाँ बराबर का सिंबल, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का सिंबल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर इक्वल वैलिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष और चेक करते हैं। सी से कहां जाना है? आर जाना है। अब सी से आर जाने का क्या रास्ता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सी से आर, देखो आर कहां है? यहाँ पे है, ये रहा आर, और आर और क्यू का रिलेशन है। अब आर और क्यू का रिलेशन है तो सी से मुझे जी जाना पड़ेगा, जी से क्यू जाना पड़ेगा और फिर क्यू से आर जाना पड़ेगा। ठीक है, सी से जी, जी से फिर क्यू और क्यू से आर। तो यहाँ पे देखो जी से सी से जी जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे जी से क्यू जाएंगे ग्रेटर इक्वल, क्यू से आर जाएंगे ग्रेटर इक्वल। तीनों में सीधे चल रहे हैं, उल्टा तो कहीं चल ही नहीं रहे। उल्टा चलते तो सिंबल चेंज होते हैं, यहाँ तो सीधे चल रहे हैं। तो सीधे चल रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तो आंसर में भी ग्रेटर इक्वल आएगा। यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। तो दोनों निष्कर्ष सही हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन। दोनों निष्कर्ष, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, कभी ये मत करना कि सर दोनों सही हैं तो पांचवें ऑप्शन पे टिक लगाने के लिए बोला था आपने। पेपर में देख लेना कि दोनों निष्कर्ष सत्य वाला कहीं ऐसा तो नहीं है पहले ऑप्शन में दे रखा हो। अगर पहले में दे रखा होगा तो पहला टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए से बी, बी से सी, फिर ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है। हमने आपको बताया सीधे आपको करना क्या है, निष्कर्ष पे फोकस करना है। ई से कहां जाना है? सी जाना है। ई से सी जाने का क्या रास्ता है वो देखिए। ई से आप डी जाओगे और फिर डी से सी जाओगे, पहुंच गए ई से सी। अब ई से डी जब जाओगे तो उल्टे चलोगे, और उल्टे चलोगे तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा? स्मॉल में, यानी ई लेस देन क्या बन गया? डी बन गया।
और डी से सी जा रहे हैं तो डी से सी सीधे चल रहे हैं, तो इसमें कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, यानी ग्रेटर सी। अब आप यहां देखिए दो अपोजिट साइन आपके पास आ गए, और दो अपोजिट साइन आते ही मैंने आपको बताया कि वहीं पे आपको गलत कर देना है, यानी ये पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। सेकंड निष्कर्ष देखिए, F से कहां जाना है, B जाना है। F से B जाना है तो F से B जाने का क्या रास्ता है, ये देखिए F से E जाएंगे, E से D जाएंगे, फिर D से C जाएंगे और C से फिर B जाएंगे, यही रास्ता बन रहा है। F से B जाना है तो F से E, E से D, फिर D से C और फिर C से B। अब देखो F से E चलोगे तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। ऊपर लिख देता हूं, F से E जाओगे तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो गया, लेस में। सिंबल लिखने की जरूरत है आपको, अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अक्षर और सिंबल लिखना भी बंद कर देंगे हम। F से E जाएंगे तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो गया, लेस में। E से D गए तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो गया, लेस में। फिर D से C गए, D से C जाएंगे तो सीधे चलेंगे तो ये ग्रेटर ही रहेगा। अब यहीं पे देख लो आपके दो अपोजिट साइन आ गए, और दो अपोजिट साइन आते ही क्या करोगे आप, इसको भी गलत कर दोगे, तो दोनों गलत हो गए। अब इसमें आइदर की कंडीशन नहीं लग सकती क्योंकि सेम वर्डिंग नहीं है, तो आइदर की कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर लिख देते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। 10th क्वेश्चन में आपको O से M जाना है। O से M जाने का क्या रास्ता है वो देखेंगे। O से N जाएंगे, फिर N से M जाएंगे। O से N जाएंगे, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। तो मैं यहां लिख देता हूं लेस। O से N जाएंगे तो ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। फिर N से M जाओगे तो ये ग्रेटर इक्वल किस में चेंज हो जाएगा, लेस इक्वल में। और लेस इक्वल और लेस में मैंने आपको बताया, लेस इक्वल और लेस में कौन सा सिंबल वैलिड होगा, लेस। और लेस आपके इस निष्कर्ष में आ रहा है तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड देखिएगा, O से कहां जाना है, K जाना है। O से कहां पे जाना है, K जाना है, तो O से N जाएंगे, N से M जाएंगे, M से K जाएंगे। अब O से M तो हम इसके अंदर जा चुके इस वाले में, तो यही सिंबल मैं लिख देता हूं, लेस लेस इक्वल। अब मुझे M से K और जाना है, M से K जाएंगे तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। और लेस 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 इक्वल, लेस इक्वल और लेस में कौन सा वैलिड है आपको पता है, लेस वाला, और इसमें भी लेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। तो दोनों निष्कर्ष सही हो गए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का सेट, और इसमें हम कोई अक्षर कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखना है। ठीक है, अब देखिए F से कहां जाना है, B जाना है। F से B जाने का क्या रास्ता है, उल्टे चलेंगे। उल्टे चलेंगे तो आप देख लो यहाँ पे लेस और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर। तो यहाँ पे ये दो अपोजिट साइन आ गए, और दो अपोजिट साइन आते ही आपको क्या करना है, गलत कर देना है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। B से D जाना है, B से D जाने का क्या रास्ता है, B से D ये जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दो अपोजिट साइन मिल गए, तो दोनों क्या हो गए, गलत। और जब दोनों गलत है तो आइदर पे चेक करेंगे, लेकिन आइदर के लिए सेम वर्डिंग चाहिए, तो सेम वर्डिंग तो है ही नहीं, तो आइदर तो चेक करना ही नहीं है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, न तो पहला न दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा, M से कहां जाना है, Z जाना है। M से Z जाने का क्या रास्ता है, M से Q जाएंगे, Q से Z जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर वैलिड, तो आंसर ग्रेटर आना चाहिए था, लेकिन ग्रेटर नहीं आ रहा है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। N से P जाना है, N से P जाने का क्या रास्ता है, N से Z जाएंगे, Z से Q जाएंगे, Q से M जाएंगे, M से P जाएंगे। तो उल्टे चल रहे हैं, और उल्टे चल रहे हैं तो सब में क्या है, ग्रेटर का निशान है, तो उल्टे चलेंगे तो सब में लेस का निशान हो जाएगा, तो लेस आंसर में आना चाहिए, तो लेस आंसर में आ रहा है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल सेकंड निष्कर्ष सत्य है।
नेक्स्ट देखिएगा y से v जाना है, y से v जाने का क्या रास्ता है, y से z जाएंगे, z से v जाएंगे, बराबर का कोई रोल नहीं है, ये ग्रेटर इक्वल है, और ग्रेटर इक्वल है तो आंसर ग्रेटर इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ग्रेटर इक्वल ना तो इसमें आ रहा है और ना इसमें आ रहा है, तो दोनों गलत हो गए। और जब दोनों गलत होते हैं तो हम आइदर पे जाते हैं, आइदर के लिए सेम वर्डिंग होनी चाहिए, सेम वर्डिंग है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्रेटर इक्वल अगर आपके आंसर में आता है तो एक निष्कर्ष में ग्रेटर और एक में इक्वल होना चाहिए, तो एक में ग्रेटर और एक में इक्वल भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो आप किस पे टिक करोगे, आइदर पे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट D से N जाना है, तो D से N जाने का क्या रास्ता है, D से B जाएंगे, B से C जाओगे, C से K जाओगे और K से N जाओगे। तो D से B जाओगे, B से C जाओगे, C से K जाओगे, सीधे चल रहे हो, D से B, B से C, C से K और K से N, सब में सीधे चल रहे हो। यहाँ ग्रेटर, यहाँ लेस, दो अपोजिट साइन आ गए, और दो अपोजिट साइन आते ही आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। तो ये पहला क्या हो गया, गलत हो गया। C से कहां जाना है, K जाना है, C से K जाने के लिए क्या रास्ता है, C से K ये रहा सिंपल। यहाँ पे क्या सिंबल था, ग्रेटर का सिंबल था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है, तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि ग्रेटर आना चाहिए था। तो दोनों गलत आ गए और सेम वर्डिंग है ही नहीं, तो आइदर चेक करने की जरूरत नहीं है, नाइदर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो गाइज इसमें आंसर आपका क्या आ रहा है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और छुपी हुई है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको कि जो छोटा रास्ता है हमें हमेशा वो सेलेक्ट करना है, लंबा रास्ता नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा रास्ता लिया है, D से N जाने के लिए मैंने लिया D से B, B से C, C से K, K से N। तो ये लंबा रास्ता हो गया, जबकि मुझे इससे छोटा रास्ता मिल रहा था, मैंने वो नहीं लिया। D से B जाना पड़ेगा और B से N जाना पड़ेगा, तो ये छोटा रास्ता हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा छोटा रास्ता फॉलो करना है। और D से B जाओगे तो ये ग्रेटर, और B से N जाओगे तो ये, B से N चलोगे तो उल्टा चलोगे तो ये छोटा किस में चेंज हो जाएगा, बड़े में। और बड़ा, ग्रेटर और ग्रेटर में कौन सा वैलिड आएगा, ग्रेटर और ग्रेटर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब गाइज ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर ना करके इसका आंसर आएगा फर्स्ट निष्कर्ष सत्य है, केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि हमेशा हमें छोटा रास्ता फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। C से N जाना है, C से N जाने का क्या रास्ता है, C से K, K से N, सिंपल रास्ता, दोनों क्या है, अपोजिट सिंबल है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। B से K जाना है, तो B से K जाने का क्या रास्ता है, B से C जाएंगे, C से K जाएंगे, तो B से C जाएंगे और C से K जाएंगे, तो क्या आ रहा है यहाँ पे लेस और यहाँ पे ग्रेटर, दोनों अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। और जब दोनों गलत हैं तो हमें आइदर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेम वर्डिंग नहीं है। सेम वर्डिंग होते तो मुझे आइदर पे जाना पड़ता, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। और गाइज इस चैप्टर के बाकी वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, द विजन मोबाइल एप्लीकेशन, और वहां से आप IBPS RRB मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं। पेड कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको केवल पार्ट 1 मिलेगा, और वहां पे इसके आगे के जो पार्ट है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, वो सारे के सारे पार्ट आपको वहां पर मिलेंगे। पूरा का पूरा कोर्स आपको IBPS RRB प्री का वहां पे कराया जाएगा। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे
वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।